Subscribe now and press the bell icon. जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। हम आज जिक्र करेंगे, जैसे कि आपको लिखा दिख रहा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जिक्र करने वाले हैं। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ाए हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे यार, लेकिन मतलब कुछ काम आने की वजह से मतलब चले गए। तो आज लेकिन हम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टोटल क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ आप क्लास को देखते रहिएगा। दावे के साथ कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप जो भी क्वेश्चन पूछ चुका है आज तक कंपटीशन एग्जाम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से A to Z क्वेश्चन आप बना देंगे, ये पक्का वादा है आपसे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को देख लिए हैं क्या है नहीं है, उसके बाद ही आ जाए हैं। ठीक है, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मतलब 30 मिनट के वीडियो में A to Z चीज को बता देंगे, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछते हैं। अब कोई बोलेंगे तो जी नीट वाला हमको चाहिए एकदम तरे वाला, एकदम पूरा कस के जो अंदर से जो पढ़ाता है। तो आप तो क्या पुरुष का मतलब कभी ऑपरेशन करने जाएंगे नहीं, तो वो सब जो पढ़ते हैं ना, मतलब ज़्यादा जो डीपली पढ़ते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं वो सब हमारे जी नीट के लड़का होते हैं, मतलब जो कि आपके मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे होते तो आप यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, आप तो हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो आपको तो एग्जाम क्लियर से करने से मतलब है। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातों को ना करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन पर वार करेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, और वो क्वेश्चन परम सत्य रहेगा। हम सच बता रहे हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन रहेगा, और जो लेवल बनता है वही लेवल आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं ऑफलाइन सेंटर में पूरा डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन सेंटर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे। जो आपका एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन को कराएंगे, और हर एक क्वेश्चन को आप करा देंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर अब ज़्यादा देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चीज़ के हम आज पढ़ने वाले हैं, पहला तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पहला तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है, हमारे शरीर के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब प्रजनन, तो बात करेंगे हम स्पर्म का ही ना। तो हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे मतलब हमारा स्पर्म बनता है, और कैसे बनता है, और कैसे किया जाता है पुरुष नसबंदी, और कैसे मतलब कभी कभी सुने होंगे कि अगर उसका मेंटली डाइवर्सन अगर इधर उधर दिमाग चल जाता है तो क्या बोलता है कि नाइट फ्लो, मतलब उसके बारे में जिक्र करेंगे, कैसे नाइट फ्लो होता है, एक एक चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप क्लास को बढ़िया से देखते रहिएगा, छोड़ के मत कहीं जाइएगा। अब 30 मिनट के वीडियो में A to Z चीज़ 4 घंटा का वीडियो वाला फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज का क्लास का श्री गणेश। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाम में जैसे कि लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र का मतलब क्या हो गया, पुरुष के प्रजनन में जो भी ऑर्गन्स भाग लेंगे, पुरुष के प्रजनन में जो भी ऑर्गन्स हमारे भाग लेंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र कहलाएंगे। अब कौन कौन भाग लेंगे वो तो आपको अच्छे से पते होगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, समझते जाइएगा कि एक एक ऑर्गन्स जो भाग लेते हैं उस ऑर्गन्स के बारे में व्याख्या करेंगे, कैसे क्या होता है, एक एक चीज का व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर प्रथम अंग की बात करें, अब क्लास होता है स्टार्ट। अगर पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रथम अंग की बात करें, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो सबसे प्रथम पहचान आपकी क्या है कि आपकी 2 टेस्टिस होनी चाहिए, मतलब 1 पेयर टेस्टिस होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 पेयर हमारा क्या होना चाहिए, टेस्टिस होना चाहिए।
वन पेयर टेस्टिस होना चाहिए। अब किसी किसी पुरुषों में कहा जाता है या देखा जाता है, कभी तो हम जाने नहीं है, लेकिन होता है कि किसी किसी का एक के गो रहबे करता है टेस्टिस, एक के गो टेस्टिस रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही दिक्कत होगा कि अगर ये 2 टेस्टिस मिल के हमारे 7 ml स्पर्म को क्या करते हैं, जनरेट मतलब बनाते हैं। अगर एक टेस्टिस रहेगा तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म की संख्या कम बनेगी, शुक्राणुओं की संख्या कम बनेगी, तो उसमें मतलब बच्चे देने के मतलब संभावना कम होता है। लेकिन अगर अच्छा खासा रहा, अच्छा खासा मतलब स्पर्म मतलब एक ही टेस्टिस अगर अच्छा स्पर्म बना रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये टेस्टिस जो होता है आपका क्या है, टेस्टिस, पहला ही क्वेश्चन आपका बन गया कि मतलब पुरुष प्रजनन तंत्र में प्रथम पहचान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, हमारे पुरुष प्रजनन तंत्र का प्रथम अंग क्या है, टेस्टिस है। अगर हम पुरुष हैं तो सबसे पहले 2 टेस्टिस का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस टेस्टिस के अंदर ही हमारा स्पर्म बनता है। क्या, देखिए सबसे पहले टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस की अगर लंबाई की बात करें, अगर टेस्टिस की अगर हो सकता है लंबाई और चौड़ाई की बात अगर पूछ दे, अगर टेस्टिस की लंबाई और चौड़ाई की बात पूछ दे, 1 मिनट थोड़ा सा भीगा हुआ है, अगर टेस्टिस की अगर लंबाई लेंथ की बात कर दे, क्या यार तू भी माथे खराब करता है। देखिए अगर टेस्टिस की अगर लेंथ की बात कर दे तो लेंथ हमारा जो होता है याद रखिएगा 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर ब्रेथ की मतलब चौड़ाई की बात करें तो आपका 2 से 3 सेंटीमीटर का रहेगा। अब कोई कहेंगे कि गजब है, अब किसी किसी का बड़ा होता है, तो देखिए बड़ा जो होता है उसमें हाइड्रोसिल नामक बीमारी होता है, उस बीमारी के बारे में बताएंगे कि हाइड्रोसिल किस तरीके से आपकी टेस्टिस की साइज बढ़ जाती है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सिर्फ क्लास को आप बनाए रखिएगा, एक एक कहीं से भी आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपकी लेंथ जो होती है, टेस्टिस की लेंथ क्या होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है, चलो अब यहां तक कोई दिक्कत। अब इस टेस्टिस के अंदर, इसी टेस्टिस के अंदर ही हमारा स्पर्म का निर्माण होता है। इसी टेस्टिस के अंदर हमारा क्या चीज का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। इस टेस्टिस के अंदर हमारा स्पर्म का निर्माण होता है और इसी टेस्टिस के अंदर हमारा जो होता है टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, हमारा टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। बातें आती है कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा लिक्विड पदार्थ है जिसमें एक अजीब तरीके से गंध होती है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कुत्तों में। कुत्तों को देखे होंगे कि कहीं प्यास कर मतलब कुत्तों की सबसे पहले तो सूंघने की मतलब क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, पता ही होगा, कुत्तों कोई चीज़ सूंघ के पता कर लेगा कि क्या है नहीं है। तो देखिए कुत्तों में सूंघने का पावर क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन पाया बहुत ज़्यादा नहीं, टेस्टोस्टेरोन में गंध जो होती है कुत्तों में बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इसलिए कुत्तों जो है अपना बॉर्डर डिसाइड करते हैं और पेशाब के रास्ते आपका टेस्टोस्टेरोन बाहर आता है। तो देखते होंगे कहीं कहीं जिस एरिया में अगर कुत्ता पेशाब कर दिया तो वो एरिया को डिसाइड करता है कि हम इस एरिया में पेशाब कर दिए, अब इस एरिया में किसी का राज नहीं चलेगा, अब यहाँ पर हम झंडा अकेले गाड़े रहेंगे। ऐसा देखे होंगे। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो कहीं कहीं देखे होंगे कि कोई गाड़ी बाइक लगाया और उस बाइक पे आके कोई कुत्ता आके पेशाब कर दिया, बाहर का गाड़ी था, आया कोई कुत्ता आके पेशाब करके भाग गया। अब तो कुत्ता पेशाब करके भाग के मतलब उस मोटरसाइकिल पर बॉर्डर डिसाइड कर दिया कि ये मेरा बॉर्डर है। अब आप मोटरसाइकिल लेकर आप दूसरा जगह कहीं घूर रहे हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, वो पेशाब के जरिए आपके मोटरसाइकिल पर बहा के चल गया एक चोटा कहीं का। अब बताइए, अब तो आप दूसरा एरिया में घुस गए हैं, तो दूसरा का कुत्ता का ऐसा करके सूंघेगा, डायरेक्ट बड़ा धमक आएगा कि साला ये मेरा एरिया में कौन घुस आया है। तो देखते होंगे कि कभी कभी सुने होंगे कि मोटरसाइकिलवा के 4-5 को कुत्ता दौड़ेले है, तो कुत्ता मोटरसाइकिलवा के नहीं दौड़ाता है, कुत्ता जो दौड़ाता है आपका जो दूसरे एरिया के कुत्ता जो बॉर्डर डिसाइड कर दिया है कि ये मेरा बॉर्डर है, मेरा एरिया है, अब आप उस एरिया को लेकर चारों तरफ घूर रहे हैं।
तो वो आपको काटने के लिए नहीं दौड़ता है, वो कहता है कि मेरा एरिया में कौन सा मतलब इधर कौन कुत्ता आ रहा है, उसको धमकिया से पता चल जाता है, तो काटने के लिए नहीं दौड़ता है। लेकिन कौन ठिकाना है कि चारों तरफ से घेर ले तो काटियो ले, साला पगला होता है कौन कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको जनरली अगर देखा जाए पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस में बनना स्टार्ट होता है पुबर्टी एज में। पुबर्टी एज अगर बात करें तो किशोरा अवस्था को कहते हैं। अब किशोरा अवस्था की अगर बात करें तो आप कहिएगा कि पुबर्टी एज क्या होता है, तो पुबर्टी एज एक ऐसा एज है जब एक लड़का को एहसास होता है कि हम एक लड़का हैं और अब हमको एक लड़की चाहिए। और सेम कंडीशन अप्लाई फॉर गर्ल्स ऑन प्यूबर्टी एज, सेम कंडीशन भी अप्लाई होता है गर्ल्स में भी। देखिए, एक लड़का को जब एहसास दिलाने लगता है कि अब हम लड़का हैं, अब हमको एक लड़की चाहिए, तो समझ जाइए कि वो प्यूबर्टी एज को अब क्रॉस कर रहा है और उसके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट कर गए हैं। जब आपके टेस्टिस में इस टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट करते हैं तो इस टेस्टोस्टेरोन को हम ये भी कहते हैं, इस टेस्टोस्टेरोन को आपको सेक्स हार्मोन कहा जाता है, सेक्स हार्मोन कहा जाता है। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जैसे ही आपके टेस्टिस में पुबर्टी एज मतलब 12 साल की एज को पुबर्टी एज कहा जाता है। पुबर्टी एज में आपको देखने को क्या मिलेगा, पुबर्टी एज में जैसे ही आप 12 साल के एज को क्रॉस करते हैं तो 12 साल के एज को जब क्रॉस करने लगते हैं तो आपकी द्वितीय पहचान चालू होती है। लड़कों में द्वितीय पहचान चालू होती है। द्वितीय पहचान में क्या चालू होती है, जैसे कि दाढ़ी आ जाना, बाल आ जाना, ये आवाज़ का भारी हो जाना, ये कंठ निकल जाना, छाती में बाल आ जाना। लड़कियों में प्यूबर्टी एज जब क्रॉस करने लगती है तो स्तन में आहार आ जाना, कमर की साइज बढ़ जाना, ऊपर फिर और क्या होता है और होता है कुछ, तो वो हम बताएंगे क्या फीमेल में बताएंगे। हम तो अभी मेल के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो उसके बारे में चलो थोड़ा बहुत बोल दिए। तो चलिए, तो टेस्टोस्टेरोन जब आपके 12 साल के एज में जब आपके टेस्टिस में इस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जब बनने लगते हैं तो आप लड़कियों के तरफ देखने के लिए एकदम मतलब जो बोलता है ना कि इधर इधर मतलब ताका झाकी करे लगते हैं। कब करे लगते हैं ताका झाकी, जब आपके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं। जैसे कि देखे होंगे किसी में अगर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में नहीं बनेगा तो वो लड़कियों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, समझे। चलो भाई, थोड़ी सी लाइट कट गई थी, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको पता ही चल रहा होगा। तो मौसम गड़बड़ की वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत हो पा रही है, लाइट वाइट चला जा रहा है, बार बार दिक्कत हो पा रहा है। तो लगा कि चलो बहुत देर तक लाइट रहा कटा रहा तो दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़ा अजीब ऐसा महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, तो तब तक जाके सेविंग वेविंग करवा लिए। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? क्या बता रहे थे हम भाई, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता थे ना। टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में प्यूबर्टी एज को जब क्रॉस करते हैं तो आपके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, बनने लगते हैं। क्या बता दिए था ना यहाँ के बारे में। जब आपके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं तो बहुत सी चेंजेज आती है, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, कंठ का निकल जाना, दाढ़ी आ जाना, मोछ आ जाना, छाती में बाल आ जाना। मतलब कहो कि प्यूबर्टी एज मतलब किशोरा अवस्था को जब आप क्रॉस करने लगते हैं तो शरीर में बहुत सी चेंजेज आते हैं। समझ गए बातों को? चलिए, यहाँ तक तो हमने बता दिया था। ये आपका जो होता है आपके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनना हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। चलिए, हो गया। मतलब द्वितीय पहचान आपकी है, आप पुरुष हैं तो द्वितीय पहचान आपकी क्या है, आपके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनना है। अब प्रथम पहचान तो वही है कि आपके पास अगर पुरुष हैं तो सबसे पहले क्या, 2 टेस्टिस होना बहुत जरूरी है। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। किसी का सुने होंगे कि टेस्टिस से काट के निकाल लिया, तो टेस्टिस काट के बाद में निकाल लेता है, लेकिन जब प्यूबर्टी एज को क्रॉस कर जाता है तो उसके शरीर में तो टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होते हैं, तो उसके दाढ़ी मोछ ये सब तो आ जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से वो पुरुष तो हैं लेकिन वो निसंतान रहेंगे। चलिए, यहाँ तक तो खुद समझ सकते थे। चलिए, हो गया यहाँ तक। चलो, अब हम बताने वाले थे किस चीज़ के बारे में, स्पर्म के बारे में जानिए। स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म का निर्माण भी हमारा टेस्टिस में ही होता है। स्पर्म जो होता है हमारा, स्पर्म का निर्माण भी हमारा क्या होता है, टेस्टिस में ही होता है। चलो देखेंगे, ये स्पर्म को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये स्पर्म को जनरली 3 पार्टों में बांटा गया है। इस तरीके से आकार होता है स्पर्म का, इस मतलब इसके आकार
ये आकार जो होता है ये जैसा लगता है देखे में, इसके क्या होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसको आप हेड कह सकते हैं, इसको आप हेड कह सकते हैं क्या, ये हेड है, ये जो देखने में लग रहा है वही उसका नाम है। ये आपका क्या हो सकता है, तो मिडिल पीस होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेल हो जाएगा, पुच्छी होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि आपके किस स्पर्म के किस पार्ट में, किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आप बोलेंगे हमारे मिडिल पीस में ही, हमारे मिडिल पीस में ही क्या पाए जाते हैं, हमारे मिडिल पीस में ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो आप बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही है कि आपके स्पर्म को आगे की ओर धकेलना, आगे की ओर ठेलना, आगे की ओर ढकेलना, आगे की ओर ढकेल के अपने मुख्य स्थानों तक पहुंचाता है। वो हम फीमेल में बताएंगे, ठीक है। ये आपकी जो टेल होती है ये आपको फीमेल में देखने को नहीं मिलेगा, फीमेल में सिर्फ ये आपको देखने को मिलता है, ये वाला देखने को मिलता है ओवम, ठीक है। चलो आइए, पुच्छी वाला जो देखने को मिलता है ये पुरुष में देखने के लिए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसमें मतलब उसके स्पर्म में, उसके ओवम में क्या होता है, फीमेल के ओवम में आपका क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए स्थिर रहते हैं। लेकिन पुरुषों के मतलब स्पर्म में मतलब ये पुच्छी होता है और ये इस मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि हमारे स्पर्म को आगे धकेलने में कौन मदद करता है, पार्ट की बात नहीं करे, अगर डायरेक्ट पूछ दे कि स्पर्म को आगे धकेलने में कौन मदद करता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए यहां तक समझने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बातें आती है कि ये स्पर्म जो हमारा होता है किस में बनता है, ये स्पर्म भी जो हमारा होता है टेस्टिस में ही बनता है। ये तो आप जान गए, ये स्पर्म जो ही हमारा होता है किस चीज में बनता है, टेस्टिस में ही हमारे स्पर्म बनते हैं। कब बनते हैं, जब आप प्यूबर्टी एज को क्रॉस करने लगते हैं तब बनते हैं। इसमें स्पर्म क्या हो गया, चलो बना दिए, स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। अब इसी गौर से सुनिएगा, अब इसी टेस्टिस से 2 नस जुड़े होते हैं, इस तरीके से 2 नस जुड़े होते हैं। इस नस का यही काम है कि आपके टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को यहाँ तक पहुँचा देना, और यहाँ से पेनिस जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर बन रहे स्पर्म को ये क्या होता है, नस पहुँचा देता है, जिस नस को हम बोलते हैं वैस नस बोलते हैं। ये दोनों वैस नस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैस नस ही बोलते हैं। तो आपको पूछे कि हमारे टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को आगे की ओर कौन पहुंचाता है, तो वैस नस पहुंचाता है। और इसके बीच में जो डिफरेंस होते हैं इसलिए इसको हम बोल देते हैं वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। समझ रहे हैं ना बातों को, वैस डिफरेंस। अब बातें आती है, आप टेस्टिस की थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ये टेस्टिस जो होता है आपके शरीर के बाहरी अंग में होता है, ये टेस्टिस जो होता है आपके शरीर के बाहरी अंग में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म तभी बनेंगे जब आपके टेम्परेचर जो होंगे 37 डिग्री सेल्सियस से कम होंगे। कितने डिग्री सेल्सियस से, 37 डिग्री सेल्सियस से कम होंगे। अब बताइए, अब शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर भगवान अगर आपके शरीर के कहीं अंदर ही एडजस्ट कर देते तो आपके शरीर के अंदर स्पर्म बनता क्या। सोच लो कौन सा यूनिवर्सिटी में भगवान पढ़े होंगे, इसलिए क्या कर दिए, वो बाहर कर दिए। तो अब बात आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर वो स्पर्म बनते हैं, तो वो हमारे स्पर्म जो बनते हैं 37 डिग्री सेल्सियस से, मतलब कहा जाए 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। मतलब हमारे शरीर के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा तब स्पर्म का निर्माण होगा, क्योंकि स्पर्म भी हमारा गर्म ही होता है। तो हमारा अगर बोले तो 33 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस तक हमारा स्पर्म का निर्माण होता है। इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं, वो आप ऑप्शन से टिक करेंगे। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलो, तो शरीर के बाहर आपके टेस्टिस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर ही 37 डिग्री सेल्सियस है। तो शरीर के अंदर अगर एडजस्ट कर देते हैं तो क्या होता है, आपका शरीर के अंदर स्पर्म ही नहीं बनता। एक बार में स्पर्म का निर्माण हमारा कितना होना चाहिए, 7 ml का स्पर्म का निर्माण होना चाहिए। अब 7 ml से स्पर्म से कम बनना ही आपका निसंतान का बढ़ावा देता है। चलो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलो
स्पर्म की जीवन काल की बात करें तो 20 मिनट तक होता है। स्पर्म की जीवन काल की बात करें तो कितना मिनट तक? 20 मिनट तक। अब एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम समझेंगे। एक बीमारी, जब आप ज़्यादा मास्टरब्यूशन कर देते हैं तब एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम समझेंगे। अब दिक्कत आती है, सबसे पहले बात है कि आपके पेनिस के कितने काम हैं? तो आप बोलेंगे कि हमारे पेनिस के 2 काम हैं, एक आपके स्पर्म को बाहर करना, एक आपके यूरिन को बाहर करना। तो चलिए, ये आपकी टेस्टिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई? टेस्टिस हो गई। ये टेस्टिस से ये 2 नसें जुड़ी होती है, ये 2 नसें जुड़ी होती है। अब कहीं कहीं सुने होंगे पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी में इसी नसवा को काट दिया जाता है, पुरुष नसबंदी में इसी नसवा को काट दिया जाता है। तो इस नस को बोलते हैं वैस, इस नस को क्या बोलते हैं? वैस। और इसी नस को काट देना हमारा कहलाता है वैस्कोटॉमी। क्या बोलते हैं? वैस्कोटॉमी। क्या बोलते हैं? वैस्कोटॉमी। समझ रहे हो वैस्कोटॉमी क्यों? ये वैस नस को काट देना ही हमारा क्या कहलाता है? वैस्कोटॉमी। तब पुरुष नसबंदी में आपका यही होता है कि इस वैस नस को ही काट दिया जाता है, और इस वैस नस को काट देना आपका क्या हो जाता है? वैस्कोटॉमी। वैस नस को काटना, टॉमी मतलब काटना, वैस्कोटॉमी। तो अब दिमाग आएगा कि नसवा को काट तो देवे किया, लेकिन ऐसा तो बात नहीं, बाल्टियर जब इसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाए तो बाहर तो निकलने लगेगा, आपके शरीर में फैलने लगेगा। तो बातें तो यहाँ पर थोड़ी सी आती है, आना चाहिए आपके मन में, थॉट तो आते होंगे, बहुत सारे थॉट आते होंगे, क्योंकि 70,000 प्लस थॉट आते हैं हमारे मन में। ब्रेन के चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो देखिए, तो जब आपके टेस्टिस में जब स्पर्म बन रहे होते हैं तो यहाँ पे लाइसोसोम आके क्या करता है? इस टेस्टिस के अंदर बन रहे स्पर्म को मार काट के खा पी के एजी पर ख़त्म कर देता है, जिससे आपके शरीर के बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। चलिए, समझ गए यहाँ तक। अब एक बीमारी के बारे में जिक्र कर रहे थे हम, वो बीमारी जो हमारी होती है उस बीमारी के बारे में जान लीजिएगा। चलिए, ये आपकी टेस्टिस हुई, ये आपकी टेस्टिस हुई। इस चलो और नीचे लिखते हैं, थोड़ी सी और ऊपर में कुछ करना है। चलो, ये आपकी टेस्टिस, बोलिएगा थोड़ा सा एक बार बढ़िया से समझें कि नहीं। ये टेस्टिस के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। इस टेस्टिस के ऊपरी वाली परत को क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, ये ऊपरी, ये ऐसी करके जो नसें रहती है इसको क्या बोलते हैं? वैस। क्या बोलते हैं? वैस। और इसी पुरुष नसबंदी में इसी वैस नस को काट दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी, वैस नस को काट देना, टॉमी मतलब काटना, तो वैस्कोटॉमी मतलब वैस नस को काट दिया तो हमारा क्या हो गया? वैस्कोटॉमी। हमारा वैस्कोटॉमी क्या हो गया? मतलब पुरुष नसबंदी। चलो, अब यहां से हमारी पेनिस होती है, तो पेनिस के 2 काम, एक स्पर्म को बाहर करना, एक यूरिन को बाहर करना, ये आप जानते हैं। तो आपका बात क्या होता है? अब इसके पेट के जस्ट ऊपर ही हमारा किडनी होता है, ये आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। ये किडनी हो गया, ये हमारी किडनी ब्लैडर हो गई। जब आपके शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ को, मतलब अवशिष्ट लिक्विड पदार्थ को इससे छना कर जब इस ब्लैडर में आता है, जब इस ब्लैडर में आता है तो इस ब्लैडर, यही ब्लैडर की ये जो पाइप जो होती है इसमें जुड़ी होती है, इसमें जुड़ी होती है। तो अब बात आती होगी इस पेनिस के 2 काम, एक वैस्कोटॉमी, एक क्या होता है? ये आप क्या बोल रहे थे? ये पेनिस के 2 काम, एक है स्पर्म को बाहर निकालना, एक आपके यूरिन को बाहर निकालना। तो अब बातें आती है कि कब स्पर्म बाहर होंगे, कब आपके यूरिन बाहर होंगे। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि दरवाजे की भांति एक प्रोस्टेट ग्लैंड लगे होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट से ही आपका नाम लिख रहा है। प्रोस्टेट मतलब होता है रक्षा करना। किस चीज से रक्षा करना? जब आपके यूरिन बाहर आए तो स्पर्म को रोक देना, जब आपके यूरिन बाहर आए तो स्पर्म को रोक देना, जब आपके स्पर्म बाहर आए तो यूरिन को रोक देना। वो काम कौन करता है? तो हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ज़्यादा, अब देखे होंगे बीमारी एक आती होगी, एक बीमारी आती है कि जब आप ज़्यादा मास्टरब्यूशन कर देते हैं तो यही वाला प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपको सूचना नहीं मिल पाता है। ब्रेन में चल रहे कुछ किसी तरीके से गलत ख्याल को क्या करता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब खराब हो जाता है तो खुद मन में किसी चीज़, मतलब गलत चीज़ को, मतलब धारणा जब बनने लगते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पर्म बनने लगते हैं फटाक से। अब बनने के बाद तुरंत क्या होता है कि वैस के रास्ते तुरंत इससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला दरवाजा तो आपका काम कर नहीं रहा है, तो फटाक से क्या हो गया? बाहर आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं?
जिसे हम बोलते हैं नाइट फॉल बोलते हैं ना, नाइट फॉल ही बोलते हैं हम, NIGHT नाइट फॉल बोलते हैं। चलिए, मतलब जब आपके मतलब आप किसी चीज़ के बारे में रात में अगर किसी अलग अलग चीज़ के बारे में सोचने लगें तो तुरंत आपके टेस्टिस में क्या बनने लगते हैं, स्पर्म बनने लगते हैं, और ज़्यादा मस्टिब्यूट करने के वजह से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो चुके हैं और फटाक से ये वैस नस के रास्ते क्या होता है, पेनिस से बाहर आ जाते हैं। समझ गए बातों को? ये आपकी यूरिन ब्लाडर होती है, ये तो बता दिए ना, ये चलो लिख देते हैं यहाँ पे। ये ऐसे तो हम बताएंगे, इसको हम एक चीज़ में बताएंगे ना, यहाँ पे बताना कोई ज़रूरी थोड़ी है। जब हम किडनी के बारे में पढ़ाएंगे तो बढ़िया से जिक्र करेंगे इसके बारे में। चलो, यहाँ तक बारे में समझ में आ गया। तो देखिए, अब इसी चीज का खराब होने की वजह से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारियों से बहुत ज्यादा होता है। प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? जब आप मास्टरब्यूट ज्यादा कर देते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर किससे जूझना पड़ता है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होना लाजमी है, लेकिन और महिला में ब्रेस्ट कैंसर। जब महिला, जब देखते होंगे कि आजकल की इतना फैशन ही बढ़ गया है कि महिलाओं क्या होता है, फैशन के चलते बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दूध ना पिलाइयो और फिर झूलियो, सब दिन जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर से जूझियो। समझे? फैसने भागल जा रहा है सबका। चलिए, ये प्रोस्टेट कैंसर के बारे में समझ गए। कब? जब आप ज्यादा मास्टिब्यूट कर देते हैं तो ये आपकी क्या होती है, दरवाजे की भांति काम कर रहे होते, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बीमारी है, ये बाबा हकीम और बाबा रहमान से मिलिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ। अब A to Z चीज समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से देख लेंगे। इसे समझने ना योग तो कुछ बातें है ही नहीं। अगर आप शुरू से अंत तक बढ़िया से क्लास को देखे होंगे तो A to Z चीज समझ में आया होगा। अब कहीं से भी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन उठा लीजिए, A to Z क्वेश्चन बनेगा रे मेरे भाई। चलो, कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। कल भी अच्छे से देखते जाइएगा। कल इसका थोड़ा सा रिवीजन करके मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 2 क्लास और जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलो, समझने में कोई दिक्कत? चलिए, कहीं नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।